मन में परमात्मा का स्मरण बनाए। प्रणव ध्वनि। थोड़ी शीघ्रता से उत्तर दूंगा। यदि अस्पष्टता लगे, बीच में पूछना हो, उस प्रश्न के बाद में प्रश्नकर्ता पूछ सकते हैं, अन्य भी चाहे तो। प्रश्न है, अज्ञान एक कार्य गुण है या प्रकृति का गुण है? तो अज्ञान एक कार्य गुण है, ज्ञान भी एक कार्य गुण है, यानी उत्पन्न होता है। हमें जो भी ज्ञान होता है इंद्रिय सन्निकर्ष से, वो उत्पन्न होता है हमारे में। दूसरों के द्वारा जो बताया जाता है, आप्तोपदेश से, शास्त्र को पढ़ के, वो भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। वहां उनका ज्ञान उन्हीं के पास में रहता है। शब्द के माध्यम से वो हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए विद्या देने से घटती नहीं है। यदि इधर से निकल करके उधर जाता हो, जल आदि की तरह, धन आदि की तरह, वस्तुओं की तरह, तो देने वाले में वो घट जाएगी। लेकिन यहां घटती नहीं है, बल्कि उसकी आवृत्ति हो जाती है, तो देने वाले में और बढ़ जाती है। तो अन्य में, सामने वाले में नया ज्ञान उत्पन्न होता है, नया बोध उत्पन्न होता है, उस जैसा होता है, लगभग वैसा होता है, लेकिन नया होता है। इसी तरह से अज्ञान भी नया होता है, और ये प्रकृति का गुण नहीं है। प्रकृति तो जड़ है, उसमें सत्य ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कुछ भी नहीं। अज्ञान का मतलब यहां पर मिथ्या ज्ञान का मतलब है। एक होता है ज्ञान का अभाव, अज्ञान, वो तो प्रकृति में रहता है, वो जड़ है, इसलिए वहां ज्ञान नहीं है। इस रूप में तो अज्ञान है वहां, किंतु अज्ञान का मुख्य अभिप्राय मिथ्या विपरीत ज्ञान लिया जाता है, वो प्रकृति में नहीं होता है, क्योंकि वहां चेतना नहीं है, वहां ज्ञान बोध होता ही नहीं है। आगे प्रश्न किया, यदि अज्ञान को कार्य गुण कहते हैं तो हमारे में स्थित गणित विज्ञान आदि संबंधित ज्ञान को भी कार्य गुण मान सकते हैं या नहीं? मान सकते हैं। आगे, यदि नहीं तो यह व्याकरण आदि ज्ञान किसका धर्म है? हाँ बोल दिया तो अब ये व्याकरण का भी प्रश्न नहीं उठेगा, वो भी नैमित्तिक होता है। हमें जो ज्ञान होता है वो नैमित्तिक होता है, हमारे में उत्पन्न होता है। ठीक है, वैसे वहां भी ये विषय आ चुका है अपने। आगे प्रश्न है, सृष्टि के आदि में जी फिर से बोलिए। नहीं, परमात्मा में केवल अविद्या भी कारण रूप में आप रह सकती है। जैसे कि बताने वाला ही गलत बता रहा हो, मान लो मेरे में अविद्या है और तदनुरूप में गलत ही सूचना दूसरों को दे रहा हूं, बता रहा हूं, तो सुनने वालों में जो वो अविद्या गई है, इस रूप में तो मान सकते हैं। उपदेश से उसमें सत्य ज्ञान भी जाता है, गलत ज्ञान भी जाता है। आज भी पाखंड और गलत गलत बातें कितने उपदेशक बोलते रहते हैं, दूरदर्शन पे आता रहता है, पुस्तकें कितनी छपती हैं, और ये सब फैलता रहता है ना, गलत गलत बातें। तो दूसरों के बताने से भी होता है।
लेकिन वो नैमित्तिकी कहलाएगा हमारा, और दूसरे ने भी बताया तो हमारे में वो उत्पन्न होता है वैसा का वैसा, वहां से चल करके यहां आ गया ऐसा नहीं। वहां से अज्ञान अविद्या चल करके यहां आ गई ऐसा नहीं होता है वास्तव में। उन्होंने संकेत किए, उससे हमने कुछ ज्ञान किया और वो वैसा ही है, अविद्या है तो वो हमारे अंदर भी आ जाता है। जैसे मूल रूप में ज्ञान को मानते हैं, ईश्वर के अंदर है, आत्मा के अंदर भी मूल रूप में तो है ज्ञान कारण के रूप में, ऐसे अविद्या मूल कारण के रूप में कहीं पर रहती है। उसको अविद्या कहते नहीं है। मान लो परमात्मा को भी संसार की सारी अविद्या का पता है, पता है नहीं परमात्मा को, सर्वज्ञ है तो सारी अविद्या का भी पता है ना उसको, सारे गलत कार्यों का पता है परमात्मा को, शुभ कर्मों का भी पता है तो अशुभ कर्मों का भी पता है, सबका ज्ञान का भी पता है तो अज्ञान का भी पता है, कैसे कैसे अज्ञान होते हैं क्या। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि परमात्मा में अज्ञान है। परमात्मा अज्ञान यानी विपरीत मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के रूप में जानता है, इसलिए वो फिर वो सत्य ज्ञान ही हो गया। जानता तो है, जो सज्जन व्यक्ति है वो भी चोरी के बारे में जानता है, व्यभिचार के बारे में जानता है, झूठ बोलने के बारे में जानता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या हानियां हैं, लाभ है, इन सबको जानता है, पता है उसको, किंतु उनको गलत को गलत के रूप में देख रहा है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो मनुष्यों में मिथ्या ज्ञान होता है, वो शरीर को ही आत्मा समझने लगते हैं, इस बात का परमात्मा को पता है, अच्छी तरह पता है। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा में अविद्या रहती है और वहां से हमारे पास आ गई। परमात्मा मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के रूप में ही प्रस्तुत करेगा, गलत को गलत के रूप में कहेगा, अब वो मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहा। एक व्यक्ति शराब के बारे में जानता है और सोचता है कि इससे मेरे को लाभ होता है, दूसरा व्यक्ति भी शराब के बारे में जानता है, वो कहता है इससे हानि होती है। तो शराब के बारे में तो सभी जानते हैं, पर अंतर हो गया। और दूसरा व्यक्ति शराब के बारे में मिथ्या ज्ञान रखता है, वो सोचता है कि शराब से मेरे को लाभ होगा, आनंद सुख आएगा, ये हम जानते हैं कि वो ऐसा जानता है। अब ये हमारा मिथ्या ज्ञान तो ना होगा। हमें पता है कि लोग ईश्वर को साकार मानते हैं, ईश्वर को साकार मानना एक मिथ्या ज्ञान है, और हमें ये पता है कि ये लोग ईश्वर को साकार मानते हैं, तो हमारे अंदर भी वो मिथ्या ज्ञान हुआ। जैसे वो उसके अंदर भी ज्ञान है कि परमात्मा साकार होता है, ऐसे उसी का ज्ञान हमारे को भी है, वो सूचना, तो हमारे में भी मिथ्या ज्ञान हुआ। क्या विचार है? कोई उलझन कठिन बात तो नहीं बोल दी मैंने, समझ में आ रही है? तो ये हमारे में मिथ्या ज्ञान है या नहीं है? नहीं है, उसके मन में तो है, सामने वाले के मन में तो उसके अंदर है, वैसा का वैसा ही हम भी जान रहे हैं, तो हमारे में भी मिथ्या ज्ञान हुआ। क्या विचार है? वो जैसा जानते हैं वैसा ही हमने भी जाना है, तो उसके अंदर मिथ्या ज्ञान है तो हमारे में भी मिथ्या ज्ञान होगा। हम केवल इस सूचना के रूप में जान रहे हैं कि ये व्यक्ति ईश्वर को साकार मानता है, यही तो सूचना हमने। ये व्यक्ति शराब पीता है, ये हमारे को सूचना हो, इसका ये मतलब थोड़ा कि हमारे में भी दोष है, हम भी शराब पीते हैं। उसकी सूचना है कि वो ऐसा करता है, गलत कार्य करता है। तो ऐसे परमात्मा को संसार के सारी अविद्या का पता है। आप उस रूप में कहना चाहो मिथ्या ज्ञान, तो परमात्मा में सारा है, सारी सूचनाएं हैं। कभी मिथ्या ज्ञान पे अनुसंधान करना हो या खोजना हो तो परमात्मा से सारा निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा उस मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के रूप में ही लेता है, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि परमात्मा में मिथ्या ज्ञान है, उसमें सत्य ज्ञान ही है। तो मिथ्या ज्ञान वैसे परमात्मा में तो रहता नहीं है। हाँ, हमारे अंदर जो होता है वो हमारे यहाँ उत्पन्न होता है, स्वाभाविक नहीं है हमारा मिथ्या ज्ञान। अगर हमारा मिथ्या ज्ञान स्वाभाविक हो आत्मा का, तो स्वभाव तो कभी हटता नहीं है, तो सदा हमारे पास मिथ्या ज्ञान रहेगा। आत्मा नित्य है तो उसके धर्म भी नित्य होंगे, मिथ्या ज्ञान भी आत्मा में नित्य रहेगा,
और जिसमें मिथ्या ज्ञान रहता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो आत्मा की कभी मुक्ति ही नहीं होगी, संभव ही नहीं है। यदि आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया जाए अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को, आत्मा का भी नहीं है। और प्रकृति तो जड़ है ही, उसमें तो कोई चेतना ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो क्या तो मिथ्या ज्ञान और क्या सत ज्ञान, उसमें तो कोई है ही नहीं ज्ञान। न सत ज्ञान की संभावना है सत्य ज्ञान की, न मिथ्या ज्ञान की संभावना है प्रकृति में। तो मिथ्या ज्ञान कहां से आया? उत्पन्न होता है। सत्य ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो हम जान रहे हैं, मैं आपको सबको देख रहा हूं, आप इतने बैठे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। मेरे अंदर से चल के नहीं जा रहा और आपके अंदर से चल के मेरे पास नहीं आ रहा है कि आप लोग यहां बैठे हैं। और ना परमात्मा दे रहा है इस ज्ञान को, परमात्मा की व्यवस्था से हम जान रहे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं दे रहा है अभी ये ज्ञान हमारे को। हम परमात्मा की कृपा मान सकते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था से ये नेत्र मिले हैं, इंद्रियां कान मिले हैं, बुद्धि मिली है, आत्मा तक ये सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इतने अंश में परमात्मा की कृपा है, लेकिन ये जो ज्ञान हो रहा है ये परमात्मा उस ज्ञान को नहीं दे रहा है हमें अभी। ये नैमित्तिक ज्ञान है, हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं। दिन भर सुबह से शाम तक ये जो सारा ज्ञान होता है हमारे को, नैमित्तिक ज्ञान है ये सारा का सारा। वो सत्य भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ गया। थोड़ा सा और आगे छोटा सा प्रश्न पूछिए। भाव से भाव की उत्पत्ति को हम मानते हैं और हम समझा भी दिए हैं ऐसे, बाकी ऐसे प्रसंगों में कैसे हम सुलझाएं? तो मैं इसीलिए ज्यादा भी नहीं कर रहा था, वहां चर्चा भी हो चुकी, पहले भी हुई थी जब आप रहे हो उस समय, पता नहीं मेरे को। और देखिए एक समस्या आती है जो इन्होंने रखी, जब ये कहा गया कि शब्द की ज्ञान की उत्पत्ति होती है, मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्ति हुई है इसका मतलब वो पहले से नहीं था। ठीक है, तो पहले से नहीं था इसका मतलब है उसका भाव नहीं था, उसका अस्तित्व सत्ता नहीं थी, तो यानी अभाव था, यही कहेंगे ना। और जब वो उत्पन्न हो गया तो उसका अस्तित्व आ गया, उसका भाव हो गया, वो अभाव से भाव हो गया। ठीक है, अभाव से भाव हो गया ना, नहीं था से होना हो गया ना मिथ्या ज्ञान का, जैसा मैंने प्रस्तुत किया उस पर प्रश्न है ये। जबकि शास्त्र में क्या कहा है, गीता में वैसे भी कहा जाता है, ना सतो विद्यते भावो असतः भावो ना विद्यते। जो असत है यानी अभाव है उसका भाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः, और जो अभाव है उसका भाव नहीं होता। एक अटल सिद्धांत है, बहुत बड़ी बात है। ये सिद्धांत हमारे मन में बैठ गया है, हमने सही भी माना है, लेकिन इसको हम व्यापक रूप से मान लेते हैं, हर जगह इसको घटाने लगते हैं। इसको कहां घटाना चाहिए, कहां घटाना नहीं चाहिए, ये विचारने की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी इन्होंने पूछा है, और इसमें आपको बहुत लोगों में भ्रांतियां मिलेंगी, बड़ों में मिलेगी, विद्वानों में मिलेगी। खूब शास्त्रों को पढ़ लिया है तो भी एक इस मान्यता के ठीक ना होने से 10 तरह के प्रश्न उनमें उठते रहते हैं। यह अविद्या वाला प्रश्न बार बार उठता रहता है। दर्शन भी पढ़ लिए, व्याकरण भी पढ़ लिए, लेकिन ये भाव अभाव वाली बात को यदि पूरा नहीं समझा है ठीक तरह से, तो यही होता रहेगा कि अविद्या आई कहां से। वैदिक आध्यात्मिक न्यास की पिछले साल की जो बैठक थी उसमें भी एक प्रश्न ये फिर आ गया। इतने सारे दर्शनाचार्य बैठे, प्रश्नकर्ता भी दर्शनाचार्य, दर्शनों को पढ़ा चुके, ये प्रश्न का कि ये अविद्या आई कहां से, क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु तो वही दिखाई देती है। जैसे कहना कि ये चुड़ैल या कोई वो भूत आया कहां से, ये समस्या पैदा करने वाला। क्योंकि हर चीज में देखो कि भाई यही अविद्या, यही सब समाप्त कर रही है, यही परेशानी कर रही है, यही हमें गिरा रही है, ये हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। सारा केंद्र किस पे है, अविद्या पे।
तो अब उसको हटाना है तो कारणों की खोज में भी व्यक्ति जाता ही है, विचार करता ही है, साथ कि आ कहां से गई, उत्पन्न कहां से हो गई। और जो अद्वैत को मानते हैं वो यूं कहते हैं कि माया उत्पन्न हो गई, माया बोलते हैं उसको, उसने ग्रसित कर लिया परमात्मा को। और वो प्रश्न होता है कि जो परमात्मा सर्वज्ञ है उसको कैसे ग्रसित कर लिया, प्रकाश को अंधकार कैसे ग्रसित कर सकता है। खैर, तो अपने प्रसंग में ये प्रश्न उठता है तो मानने भी लगते हैं, तो भाव अभाव की ये बड़ी समस्या आती है। बोले कहीं ना कहीं से तो ये अज्ञान अविद्या आ ही रही है, मिथ्या ज्ञान आ ही रहा है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती नहीं है। अब कहां से आ रही है मानेंगे, आत्मा का स्वाभाविक मान नहीं सकते, लेकिन मानेंगे तो फिर मुक्ति ही नहीं हो सकती आत्मा की। और परमात्मा से भी आना स्वीकार नहीं हो सकता कि परमात्मा में फिर अविद्या माननी पड़ेगी, और परमात्मा अविद्या भी देता है हमारे को, मिथ्या ज्ञान भी देता है, ये बड़ा आरोप आ जाएगा परमात्मा पे। तो भक्त तो ऐसा मान नहीं सकता। तो बची कौन बेचारी, प्रकृति बची। और ठीकरा फोड़ने के लिए होता है ना, हार का ठीकरा किस पे फोड़ते हैं, जैसे चुनाव में हार जाते हैं ना, तो भाई अब हार तो गए, तो उसको कहते हैं हार का ठीकरा किसके माथे पे फोड़ा जाए। अब मतलब हार की जिम्मेदारी अब किस पे दी जाए, किसी पे तो देनी पड़ेगी ना, अधिकारी पे दी जाए, अध्यक्ष पे दी जाए, राज्य के कर्मचारियों पे दी जाए, अधिकारियों पे, ऐसे उसको कहते हैं हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है। अब ठीक है, कोई आंदोलन है वो असफल हो गया, अब हार का ठीकरा किस पे छोड़े, हार की जिम्मेदारी किसकी, वो उसको कहेगा, वो इसको कहेगा। जब जीत हो जाती है तब तो सब श्रेय लेते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और हार हो जाती है तो कौन, सब भागते हैं, नहीं मैंने नहीं, उसने ऐसा किया इसलिए हार हो गई, उसने ऐसा किया इसलिए हार हो गई। तो ठीकरा वैसे बोलते हैं, जो मटका आदि होता है उसका टुकड़े को ठीकरा बोलते हैं इधर, तो राजस्थान में लोग प्रचलन है, आपने सुना होगा ना, ये हार का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए। तो अब ईश्वर को दोष दे नहीं सकते, आत्मा में अविद्या है नहीं, तो इसका ठीकरा किस पे फूटेगा, प्रकृति पे। परिशेष न्याय लगाएंगे फिर वहां पर, न्याय दर्शन पढ़े हुए हैं ना, तो परिशेष न्याय से, दो से तो आ ही नहीं सकती, आत्मा में हो नहीं सकती, परमात्मा से आ नहीं सकती, तो परिशेष न्याय से कभी कहीं ना कहीं से तो आई है, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति तो होती नहीं है, ये सिद्धांत पीछे लगा हुआ है। तो कहां से आएगी फिर अविद्या, मिथ्या ज्ञान, प्रकृति से आएगी। इस पे या तो पहुंच जाते हैं कुछ लोग, निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ये भी एक गलत सिद्धांत होता है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसमें ये मिथ्या ज्ञान रह ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अब उत्पत्ति वाला पक्ष हमें मानना होता है, तो क्यों? जो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, भाव का कभी अभाव नहीं होता है, ये बात कार्य द्रव्यों पे लगती है, द्रव्यों पे, कार्य द्रव्यों पे। कार्य द्रव्य मतलब जो उत्पन्न होते हैं द्रव्य, वहां सब जगह घटेगी ये बात। कोई भी ये बना है, टॉर्च बनी है, तो कुछ मूल उपादान कारण रहा होगा, बिना उपादान के अभाव से ये भाव यूं नहीं हो जाता, छू मंतर से नहीं उत्पन्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ऐसा। ये कार्य द्रव्यों में निरपवाद रूप से सब जगह घटेगा। उसके संदर्भ में अगर कोई कह दे नहीं ये तो वैसे ही उत्पन्न हो गया, घड़ा वैसे ही उत्पन्न हो गया बिना मिट्टी के, ये असंभव है। वहां आप इस सिद्धांत को पूरा पूरा लगा सकते हैं, 100% निरपवाद रूप से। कर्म के विषय में वो पूछो कि कर्म कहां से आ गया, कर्म उत्पन्न होता है, कितनी देर रहता है, क्षण भर, फिर कहां चला जाता है, नष्ट हो जाता है, यही पढ़ रखा है ना। वहां ये भाव से अभाव की बात नहीं मान सकते। हाँ, कर्म का अधिकरण है, शरीर अधिकरण है, और सब चीजें आप ले सकते हैं, उसकी उत्पत्ति के कारण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कर्म की उत्पत्ति होती है और समाप्ति होती है, ठीक है। यहां आप भाव और अभाव का आप नहीं लगा सकते। कर्म उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अब गुणों में कुछ गुण ऐसे हैं जो
भाव से ही भाव उत्पन्न होता है, अभाव से भाव नहीं आता है। और कुछ गुण ऐसे हैं जो नए उत्पन्न होते हैं, दोनों तरह से देखा जाता है। तो ज्ञान एक ऐसा गुण है जो नया उत्पन्न होता है। वो मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, सद ज्ञान भी हो सकता है, नया उत्पन्न होता है। और चूंकि ये नया उत्पन्न होता है और यहां वो भाव और अभाव वाली बात नहीं होती है, इसलिए यहां इस तरह से हमें नहीं लगाना है, नहीं तो कोई समाधान नहीं मिलेगा आपको। और हमारा शास्त्र कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, उत्पन्न कहता है वहां पर, उसके आधार पर ही हम मान लें और कुछ नहीं। तो और आगे कई जगह बार बार आती है बात जी। उसके अधिकरण के रूप में ज्ञान गुण नहीं चाहिए? किसके अधिकरण के? नया ज्ञान उत्पन्न, हाँ, उसके अधिकरण के रूप में ज्ञान गुण तो चाहिए? आवश्यक नहीं है। इनका कहना है कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ हमारे में, उसके अधिकरण के रूप में कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नए ज्ञान बिल्कुल नए नए होते हैं। अब हम कहें कि कुछ ज्ञान हो रहा है तो पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, हो गया। लेकिन भाषा का ज्ञान भी जो सबसे पहले कराते हैं बच्चे को, तो कहीं से तो शुरुआत करते हैं। उसको क ख ग कुछ नहीं आता है, सब कुछ बताते हैं, नाम नहीं आते, भाषा नहीं आती, मुख से बोल नहीं सकता, फिर भी तो पीछे आधार जो हो कोई बात नहीं है, प्राय होता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी नया ज्ञान उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक ने कितना भी जान रखा है, पढ़ रखा है, एमएससी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, बहुतों को सुन रखा है, फिर भी जो वो नई खोज कर रहा है वो नई ही है। अनुसंधान करते करते, परीक्षण करते करते एक तथ्य निकल करके आया। अब ये जो तथ्य उसने जाना है वो पहली बार जाना है, उससे पहले वो नहीं जानता था। अब वो कहां से आया है? कहां से आया है? कहीं से नहीं आया। उनके आधार पर वो निष्कर्ष निकला है, उत्पन्न हुआ है, नया उत्पन्न हुआ है, इस रूप में मानते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त कोई गुण एक उत्पन्न होते हैं तो सुख, दुख, भूख, प्यास। हमको भूख लग गई, भी कहां से आई भूख? कहां से आई बताइए, बताइए। तो हमारा रात दिन का अनुभव है, कहीं से आई होगी ना। उत्पन्न तो मान नहीं सकते, क्योंकि अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। आपके सिद्धांत के अनुसार बोल रहा हूं कि कहां से आई? परमात्मा से आई है ये भूख। परमात्मा में भूख रहती है और वहां से उसने दे दी है। आत्मा में रहती है भूख या शरीर में रहती है? रहती है। कहां रहती है? हो जाती है मतलब हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जठराग्नि में भूख रहती है क्या? कहां रहती है भूख? उत्पन्न होती है। अच्छा, सुख कहां रहता है? शरीर में रहती, उद्भव हो जाती है। कहां रहती है? पेट तो बोलते या कहीं है, यूं क्यों बोल रहे हो? वो कहीं नहीं होती है। कोई कहे कि अभिव्यक्ति हो जाती है तो कहे तो वो तो कहने को तो दूसरा पक्ष भी कह रहा है, उत्पन्न होती है। अब वो कहने मात्र से सिद्ध थोड़ा होता है। तो अभिव्यक्ति है तो अभिव्यक्ति का कारण भी बताना होगा। ये जो अनुभूतियां हैं हमारी, ये पिछले संस्कार के कारण भी होते हैं, जैसे कि मान, अपमान इत्यादि, वो भी संस्कार भी कारण होते हैं, लेकिन हर बार नए उत्पन्न होते हैं। ये वृत्ति हर बार नई उत्पन्न होती है। संस्कारों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, हर बार नई वृत्ति उत्पन्न होती है, हर बार नई वृत्ति उत्पन्न होती है। एक वस्तु को देख रहे हैं, दीपक को देख रहे हैं,
इसको लगातार देख रहे हैं तो हर बार नई नई वृत्ति उत्पन्न हो रही है, तब हमारे को ये स्थिर देर तक दिखाई दे रहा है। हर बार नई वृत्ति उत्पन्न होती है, योग दर्शन से एकदम स्पष्ट है वो। हर बार नई वृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे ही वृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही सुख दुख उत्पन्न होता है। सुख दुख भी उत्पन्न होते हैं, वो अनुकूलता प्रतिकूलता ही तो है सुख दुख। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो उत्पन्न होते हैं। अच्छा, संयोग है, जैसे अभी 2 कागज हैं, या मान लो मैंने ये किया, अब ये जो संयोग है, देखो कितनी जल्दी बोल दिया, उत्पन्न हो गया। अब वो बाधा नहीं कर रहा है कि भाई आया कहां से संयोग, ये कहां से आया संयोग, कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं तो क्योंकि नहीं तो भाव से अभाव की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ये संयोग तो देखना होगा, ये संयोग कहाँ था, वहां से चल के यहाँ पर आया संयोग। तो क्रिया से उत्पन्न होगा मतलब तो नया उत्पन्न हुआ है। क्यों जी, कहाँ था, क्या कह देंगे आप? अच्छा जी, 2 हाथ नहीं है तो संयोग कहाँ से बने? ठीक बात है। देखो, जिन्होंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल गए। प्रसंग हमारा क्या था, हम ये थोड़ा कह रहे थे कि भाई बिना हाथ के संयोग हो जाता है, बिना 2 वस्तुओं के संयोग हो जाता है, ये कोई प्रतिपादन था क्या? तब हम कहेंगे हाथ में संयोग है। ठीक है, वो पहला वाला वचन हटा लिया। अब ये तत्काल मन में जैसा आता है वैसा वैसा तत्काल तत्काल फास्ट फूड की तरह बना दिया तत्काल, सोचा हुआ नहीं है। और जो ऐसे जो करेंगे तो बार बार फिर कुछ गलती होगी। अच्छा, यहां संयोग पहले से था, कहाँ था वो संयोग? दोनों हाथ में। ये कहाँ का बताओ, इसमें कहाँ संयोग है? तो बिना दिखे तो आपको कैसे पता लग गया? आपको कैसे पता लगा? आप अपने ज्ञान का स्रोत बताओ। आप कह रहे हैं दिखता नहीं है, चलो सुनाई देता है, बाद में दिखने लगा तब। ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये तैयारी कर रहे हैं कि मेरे सामने को कभी कोई ऐसे बोलेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा, इसलिए तो ये उदाहरण ब्रह्मचारी की तरह से है क्या? वो आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा कि ये दृष्टांत इसके लायक है। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए गुणों के, जिसमें ये अपने आप होते नहीं है, पहले से उत्पन्न होते हैं ये। तो कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, कुछ गुण पहले से दूसरी जगह से चल के आते हैं। अब मिठाई के अंदर मीठा आया है तो वो चीनी से ही आएगा, गुड़ से ही आएगा, वहीं थोड़ा उत्पन्न हो जाएगा यूं ही। उन कुछ चीजों के अंदर ये गुण इधर से उधर जाते हैं। पानी गर्म हुआ तो गर्म कहां से हो, उसी में से थोड़ा हो गया, अभाव से भाव थोड़ा हो गया, बाहर से आता है। कुछ प्रक्रिया होती है कि भाई वहां पर गर्मी है पहले से इधर आई। अब मान लो हाथ को हम रगड़ेंगे, सर्दी हो रही है तो गर्म हो जाएंगे ना हाथ, ठीक है, मालिश करेंगे तो गर्म हो जाएंगे ना। वो घर्षण से वो अग्नि उत्पन्न हो रही है वहां पर, लेकिन थी पहले। ये उष्णता गुण तो ऐसा है कि नया नहीं आता है, अंदर रहता है। लकड़ी को जलाया, अब वहां से उष्मा अग्नि होने लगी तो वो तो उष्मा अग्नि वहां भरी हुई है, वो सिद्ध है पहले से, वो प्रकट हो रही है। ये तो प्रकट अप्रकट कहा जाएगा, लेकिन संयोग के लिए ऐसा नहीं कह सकते आप, वियोग के लिए नहीं कह सकते। अभी दोनों में वियोग है, विभाग भी एक गुण है, ठीक है। अब विभाग समाप्त हो गया दोनों हाथों में, कहां चला गया विभाग? तो कुछ गुण ऐसे उत्पन्न होते हैं, उसके लिए हम ये नियम नहीं लगाते कि भाव से ही भाव की उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान भी एक ऐसा गुण है, आधार तो होगा, आत्मा होगा, मन होगा, इंद्रियां होंगी, ये सब चीजें साधन है, उसका मना नहीं है, लेकिन जो गुण है ज्ञान वो उत्पन्न होता है। इसलिए ये सिद्धांत वहां पर नहीं लगता। लोगों की विचारधारा ऐसी है कि वो बताते हैं कि
प्रकृति में तो अज्ञान उत्पन्न करने का गुण है और होने का गुण ये आत्मा में, ऐसे दोनों तो का। ऐसा कह करके आप क्या कहना चाहते हैं? आप बल्कि वही बात सिद्ध कर रहे हो कि प्रकृति में अज्ञान उत्पन्न करने का गुण है और आत्मा में अज्ञान से युक्त होने का गुण है। ठीक है, तो प्रकृति उत्पन्न कर रही है ना, या अपने में से अज्ञान हमारे को दे रही है? नहीं दे रही है, तो वो तो आप उत्पन्न होने वाले ही मान रहे हो। तो उधर से यहां चल के आया वो तो बात रही नहीं। ठीक है, आप कह लीजिए प्रकृति की सन्निधि में हमारे में अविद्या उत्पन्न होती है, हो सकती है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या इसी को बता सकते हैं कि यही ही भाव है और इसी भाव होने के कारण भाव से भी भाव? नहीं, वहां कहां पहुंच गए आप? भाव से अभाव, वहां से प्रकृति में भाव हो और वहां से चल के यहां पर आ गया, ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां वो भाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यूं नहीं। भाव मतलब प्रकृति है, आत्मा है, इस रूप में तो ये भाव है, इनमें अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन वो बात ऐसी करने लगते हैं जैसे पानी गर्म हुआ तो अग्नि से ऊष्मा पानी में गई है, ऐसे प्रकृति के संपर्क में आने पर प्रकृति में से अविद्या मिथ्याज्ञान निकल करके आत्मा में आ गया। इस रूप में जब गुणांत एक गुण दूसरे शरीर में आत्मा में चला गया, ऐसा समझते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा कह रहा था कि अविद्या को तो मैं मान ली कि ये उत्पन्न होती है, मानते हुए ये कह रहा था कि उत्पन्न होते हुए भी अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ, एक दूसरे प्रकार के अभाव में उसका आधार द्रव्य तो होगा। आपका सिद्धांत ये है, वो जो सिद्धांत है उसी के अनुरूप आप बोल रहे हैं कि अविद्या मिथ्याज्ञान एक गुण है और गुण हमेशा गुणी में ही रहता है। तो वो गुणी कौन है, वो आप इन चीजों का नाम ले सकते हैं। आप उसका निमित्त कारण बता सकते हैं। बहुत सारे साधन है, वो कोई निमित्त बन रहा है, कोई साधारण कारण बन रहा है, या कोई उपादान कारण बन रहा है। जो आधारभूत है वो उपादान कारण हो गया उसका, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न इन्हीं का ही हो गया पूरा। बाकी उसमें मन आदि का अधिकरण रूप में सूचना के रूप में तो है, लेकिन बोध के रूप में जब होगा, ये जो ज्ञान का बोध होगा, तो ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा ही होता है। ज्ञानाधिकरण आत्मा, एक वचन भी मिलता है। उपादान कारण होता है उस समय में, किसके? गुणों के संदर्भ में भी। गुणों का उपादान कारण समवायी कारण क्या होता है? गुणी। ये सब जगह लगेगा। ईश्वर में आनंद गुण है तो उसका उपादान कारण कौन है? ईश्वर। ईश्वर में ज्ञान गुण है तो उसका उपादान कारण ईश्वर। इनमें मान लो इसमें ये नीला रंग है, ये रूप है इसमें टॉर्च के अंदर, तो इसका उपादान कारण कौन है? ये टॉर्च, वो द्रव्य है। जो जो द्रव्य होते हैं वो अपने अपने गुणों के उपादान कारण माने जाते हैं। पानी में उष्णता है, अभी अग्नि में उष्णता है, तो उसका उपादान कारण गुणों का वही माना जाएगा। इसी तरह से कर्म का भी उपादान कारण, क्रिया या कर्म का उपादान कारण भी द्रव्य है। जिस द्रव्य में वो क्रिया हो रही है, अब ये टॉर्च मान लो ऊपर नीचे हो रही है, तो इसमें जो गति हो रही है, इस क्रिया का उपादान कारण कौन है? ये द्रव्य है। ये तो ये वैशेषिक के अनुसार से ऐसा ही है, उसमें कोई आश्रय रूप में वही अर्थ होता है। वो केवल कार्य द्रव्यों पे लगेगा, जिससे बनता है ये बात केवल कार्य द्रव्यों पे घटेगी, कार्य द्रव्यों पे घटेगी। इसको संक्षेप में अलग अलग करके देख सकते हैं जी, अविद्या का उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा दृष्टिकोण भेद रहता है। कुछ लोग उस ज्ञान या अज्ञान का अधिकरण मन को मानते हैं, सूचना के रूप में। सूचना के रूप में मन में है, अंतःकरण में है, लेकिन बोध के रूप में आत्मा में है। और वो मिथ्या ज्ञान के दो भेद कर दिए, अब एक अनुभूति रूप और एक केवल सूचना मात्र संग्रह। तो अनुभूति रूप है, उसका अधिकरण तो आत्मा ही है,
क्योंकि वो ही चेतन है, वो ही संज्ञा करता है यानी ज्ञान करता है, गुण ही उसका है, मन करेगा ही नहीं कभी। मन चेतन नहीं है, तो मन में जो रहती है अविद्या, ये कथन आते हैं कि अविद्या मन में रहती है, मतलब अविद्या के संस्कार मन में रहते हैं, छाप वहां पर रहती है, बस इतना ही अर्थ लेंगे। निमित्त कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियां, विषय और संस्कार भी ले लीजिए, संस्कार दोष वो भी है, जैसे वैशेषिक में कहा ही है, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या, ये दो मुख्य कारण बताए। तो वो सब, ये सब चीजें निमित्त कारण माने जाएंगे उसके, ठीक है, जितने भी हैं उसमें वो सब इसमें निमित्त कारण माने जाएंगे। बाकी तो इस तरह से जब अनुभूति वाला लेंगे तो आत्मा भी निमित्त कारण नहीं, अनुभूति वाला पक्ष लेंगे तो आत्मा तो स्वयं अधिकरण है, उसका उपादान कारण है। सूचना वाले का उपादान कारण मन हो गया, अनुभूति वाले का उपादान कारण आत्मा स्वयं है। मन उसका निमित्त कारण बनेगा, मन बनेगा निमित्त कारण, संस्कार बनेंगे निमित्त कारण। जो सूचना रूप ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है जो मन में है, वो निमित्त कारण बनेगा। और आत्मा को जो बोध हो रहा है वो तो उसका अधिकरण आत्मा है। हमें जो सुख दुख हो रहा है उसका अधिकरण आत्मा है स्वयं। अनुभूति जो सुख दुख की हो रही है, इच्छा द्वेष ये सब चीजें, प्रयत्न, इसका अधिकरण आत्मा है स्वयं, और कहीं नहीं रहेगी। ठीक है, मंत्र पाठ।